वसूली कहां से आई है? मैंने कहा जलसे को मामूली मत जाना करो, ये क्लासरूम है, ये दर्सगाह है आपकी। साल बाद क्लास लगती है 4-5 घंटे की। आप समझते हो दर्सगाह उसको कहते हैं, एक तकड़ा किस्म का उस्ताद कारी साहब हो, आगे डेस्क हो, साइड पे एक ओ इतना मोटा सोटा पड़ा हुआ, फट्टी को मारा पढ़ो, और तौलबा लाइन में पढ़ रहे हैं, उसको दर्सगाह कहते हैं। ना मेरे भाई, वो खसूसी दर्सगाह है, ये अमूमी दर्सगाह है। हम सब यहाँ पढ़ने आए, लेने आए, सीखने आए, और आज अल्लाह से अपनी झोली भर के जाने को इरादे से बैठे इंशाअल्लाह। जलसा सजा हुआ है, दिल करता है कि कोई ऐसी तकरीर करूं जो मेरे जाने के बाद भी साथियों को याद रहे। खतीब नहीं हूं, अदना सा तालिब इल्म हूं। किताबों का मुतालिया करते हुए मुझे जब वो चीज़ें मिलती हैं ना, तलाश कर करके जब मुझे वो चीज़ें मिलती हैं जो अवाम को नहीं पढ़ाई जा सकती, उलमा को पढ़ाते हैं हम अपने मदारिस में, मैं सोचता हूँ कि यार जो अवाम हमें चंदा दे के पढ़ाती रही उसका क्या कसूर है? ये नुक्ता अगर उसको समझ ना आए, मैं उसे आसान करता हूँ, आपकी जहनी सतह के मुताबिक करता हूँ और पेश कर देता हूँ। मेरी खिताबत का सारा राज यही है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अब सबको ये आयत याद है, 80% लोगों को, 90% लोगों को। कुरान करीम के वर्क़ अव्वल की सफ़े अव्वल की पहली आयत है। अल्लाह पाक ने, तकरीर शुरू हो गई भाई, अल्लाह पाक ने 2 दावे किए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह एक दावा है, हुदल लिल मुत्तकीन ये दूसरा दावा है। कितने दावे हैं? अल्लाह पाक ने 2 दावे दायर किए कुरान के वर्क़ अव्वल, सफ़े अव्वल, आयत अव्वल। सफ़े अव्वल तो सूरह फातिहा है, लेकिन पहले सिपारा कहाँ से शुरू होता है? पहले सिपारे का नाम क्या है? अलिफ लाम मीम है ना, पहले सिपारे का नाम। उस हवाले से कह रहा हूँ, सूरह फातिहा तो पूरे कुरान की फहरिस्त है। किताब के शुरू में फहरिस्त नहीं होती जो, कुरान 30 पारों का नाम है और सूरह फातिहा का नाम है, क्योंकि 30 पारे तो शुरू कहाँ से होते हैं? पहला सिपारा अलिफ लाम मीम, दूसरा सयक़ूल, तीसरा तिलकर रसूल, आखिरी पारा अम्मा यतसाअलून। सूरह फातिहा का तो जिक्र नहीं आया, अब क्या कहोगे कि सूरह फातिहा कुरान का हिस्सा नहीं है? भाइयों 30 पारे मुकम्मल ही तब होते हैं जब उसकी फहरिस्त उसके साथ लग जाए। पूरे कुरान का खुलासा है। वर्क़ अव्वल, सफ़े अव्वल, सत्र अव्वल, पहली सतर, पहली लाइन सबको याद है। मेरे मालिक ने 2 दावे किए कुरान करीम में। पहला दावा यह है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और दूसरा दावा है हुदल लिल मुत्तकीन। तर्जुमा याद कर लें, ज़ालिकल किताब ये वो किताब है, कुरान करीम वो किताब है, ला रैब फीह इसके अंदर किसी शक व शुबो की गुंजाइश नहीं। ला रैब है, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं करना इस बात में कि ये अल्लाह की जानिब से आई है या नहीं आई, शक नहीं करना, पक्की बात है ये अल्लाह का कलाम है। पहला दावा क्या है कि कुरान ला रैब है। कुरान क्या है? मेरे साथ बोलेंगे आखिर वाले भी, आखिर तक लुत्फ आएगा आपको इंशाअल्लाह, बोर नहीं होंगे आप। कुरान क्या है? ला रैब। और दूसरा दावा हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हुदा है। हुदा का माना हिदायत, कुरान ला रैब, कुरान हिदायत। ये 2 लफ्ज़ तो याद हो जाएंगे ना, कुरान ला रैब, कुरान हिदायत। अल्लाह पाक ने कुरान करीम जिसकी तिलावत हम शुरू कर रहे हैं उसके पहले 2 दावे कर दिए। भाई जिस कुरान को तुम पढ़ रहे हो ना मेरे बंदो, ये कोई आम शाय नहीं है,
पहले ये अकीदा बनाओ कि ये लारायब है, फिर ये अकीदा बनाओ कि ये किताब हुदा है, रोशनी है, हिदायत है, रास्ता है, फिर उस कुरान को पढ़ना है। ये अकीदा रखो कि ये लारैब किताब है और इस कुरान की लारैबियत को अल्लाह का कलाम होने में शक दाखिल करने के लिए हर दौर का बातिल एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा कि कुरान में शकूक व शुबात पैदा किए जाएं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। बड़े बड़े लोग दुनिया में आए, जब कुरान उतर रहा था जमीन पर तो मक्का वाले मुख्तलिफ तरीकों से कुरान का इनकार करना चाहते थे। कभी कहते थे ये शायरी है, कभी कहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी तरफ से बनाते हैं, पेश करते हैं, सुनाते हैं और ये इनका अपना कलाम है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। मुशरिकीन मक्का और मुनकरीन की तरफ से कुरान करीम के खिलाफ ये साजिशें, ये सिलसिले नाजिल होते वक्त ही शुरू हो गए थे और आज तक 14 सदियां मुकम्मल हो जाने के बाद भी दुनिया कुफ्र एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि कुरान में कोई शक व शुबह पैदा किया जाए। लेकिन उस वक्त का काफिर, आज का काफिर, उस वक्त का मुनकिर, आज का मुनकिर, दरमियाने जमानों का मुनकिर मुंह की खाता रहा और कुरान वही चैलेंज दोहराता रहा। ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह। मक्का वाले कहते थे कि अपनी तरफ से ये बनाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से क्या करते हैं? कुरान करीम ने मक्का वालों को चैलेंज किया कि वो तो कई सूरतें बना चुके हैं और वो किसी शायर और अदीब के शागिर्द भी नहीं। तुम ऐसा करो, फ़अतू बिसूरतिन, एक सूरत बना के लाओ मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम में फर्क ये है, आज तक मेरे पाक पैगंबर ने शायर व शायरी की मजलिस अटेंड नहीं की। आज तक शायराना गजलें मेरे पाक पैगंबर ने नहीं कही। आज तक मेरे पैगंबर की जुबान से तुम मुख्तलिफ किस्से और कहानियां साबित नहीं कर सकते। वो कुरान जैसा कलाम बना लेते हैं। तो मक्का वालों, तुम भी मेहनत करो, कोशिश करो। तुम तो फसीहुल लिसान हो, कादिरुल कलाम हो और तुम्हारी शोहरत है कि तुम अरब हो, पूरी दुनिया को अजम कहते हो, गूंगा कहते हो और तुम एक ही बंदे के चैलेंज पर एक ही मजलिस में खड़े होकर हजार हजार अशार पढ़ देते हो, हजार मिसरे पढ़ देते हो। अगर कोई चैलेंज देता ना मक्के वालों को कि ऐसा शेर पढ़ो जिसमें नुक्ता ना हो, वो वहीं खड़े होकर शेर पढ़ते, उसमें नुक्ता ना होता। अगर कोई चैलेंज देता ऐसा शेर पढ़ो जिसमें जबरे ना हो, वो वहीं खड़े होकर पढ़ते, किसी लफ्ज में जबर कोई नहीं। अरे शेर ना हो ऐसा पढ़ते, किसी लफ्ज में जेर कोई नहीं। अब ऐसा कलाम पेश करो कि अगर सीधी तरफ से पढ़ो तब भी उसका वही मफहूम हो, उल्टी तरफ से लफ्जों को पढ़ो तो तब भी वही मफहूम हो। मक्का वाले जब उनको चैलेंज होता तो वो ऐसा कलाम भी पढ़ दिया करते थे। और मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि वो फसीहुल लिसान थे, वो कादिरुल कलाम थे, वाकई थे। वो तो अपने कत्लों के मुकदमे भी फन शायरी से किया करते थे। एक खूबसूरत वाकया अहले अरब की अदीबाना लाइफ स्टाइल पे मुझे याद आ रहा है, आपके गोश गुजार करता हूं। हुआ क्या, एक बंदे को डाकू मिल गए जंगल में, सामान लूटा और उस बंदे को कत्ल करने लगे। उसने कहा यार सामान तो तुमने ले लिया, मुझे तो जिंदा छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, हमारा असूल नहीं है, हम सामान भी लूटते हैं, बंदा भी मारते हैं। उसने देखा ये मारने में सीरियस हो गई, तो उसने कहा एक पर्ची देता हूं, मेरे घर में बेटा कोई नहीं, बेटियां ही बेटियां हैं, ये पर्ची मेरे घर तक पहुंचा देना, इस पे देख लेना, तुम्हारे बारे में कोई मालूमात हो तो बेशक ना देना, मिन्नत कर रहा हूं तुम्हारी। डाकू भी कोई शायद इस बात पे तरस कर गए। पर्ची उन्होंने ले ली और पर्ची पे कुछ नहीं लिखा, वो बंदा मार दिया, वक्त गुजर गया।
उस शहर में पहुंचे, उस बस्ती में पहुंचे, घर ढूंढा जो उसने निशानी बताई थी। पर्ची पे लिखा हुआ क्या था? यबनता इन अबाकुमा। उलमा तशरीफ फरमाए स्टेज पर। यबनता इब्नता, ऐ मेरी दो बेटियों। क्या करें? मेरी दो बेटियों। यबनता इन्ना, बेशक, अबाकुमा, तुम दोनों का बाबा। ऐ मेरी दोनों बेटियों, बेशक तुम दोनों का बाप। बस आगे फुल स्टॉप है कुछ। उन्होंने पता नहीं कोड वर्ल्ड में क्या कहा होगा। पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से दो बच्चियां आई। उनको कहा जी हम आपके बाबा हमें सफर में कहीं मिले थे, ये पर्ची उन्होंने दी है, इसमें तुम्हारे लिए कोई हिदायत लिखी होंगी। हमने कहा चलो बेटियां हैं उनके काम आ जाएगी, हम ले आई हैं। दोनों बच्चियों ने पर्ची पकड़ी ना, यबनता इन्ना अबाकुमा, एक दूसरे की आंखों में देखने लगी। ये मंजर डाकू देख रहे हैं। वहीं चीख निकाली एक बच्ची ने, लोगों आ जाओ, हमारे बाबा कत्ल हो गए हैं और उनके कातिल हमारे सामने हैं, उनको पकड़ो। गांव के लोग जमा हो गए। वर्ता हैरत में डाल देती है उन लोगों की फसाहत और बलागत, लेकिन रब जब दिलों पे ताले लगा दे, कुरान को नहीं पहचान पाए। लोगों आ जाओ, पकड़ो, बाबा कत्ल हो गए, डाक और वो कातिल पकड़े हुए हैं हमने। लोग जमा हुए, गांव वालों ने पकड़ लिया। पंचायत हुई, अदालतें पंचायत हुआ करती थी तब। बच्चियों को कहा गया कत्ल साबित करो। बच्चियों ने कहा कि शुअराए किराम, हमारे बाबा ने एक कलाम का तरह मिसरा लिखा है, इसका दूसरा मिसरा तुम बना दो, या जो बनता है वो हम बता देती हैं। हम एक अदीब की बेटियां हैं, कोई मामूली नहीं है। यबनता इन्ना अबाकुमा, अगला मिसरा बनता है कद कोतेला व कातिला हो लदाकुमा। इसके अलावा कोई और मिसरा बनता है तुम बनाओ, वगरना इस तरह मिसरा का अगला जवाब यही है जो इन बच्चियों ने लिखा। अदब का ज़ौक़ खत्म हो गया, वगरना उर्दू में भी तरह मिसरा उस्ताद अदीब शायर दिया करते थे। कभी मुरादाबाद के किसी शायर ने अपने शागिर्दों को तरह मिसरा दिया। शायरी सिखाते हो ना, मिसरा देते हैं, इस पर अगले मिसरे लिख के आओ। कोई दौड़े ना शौकीन बैठा ही थे, दौड़ा भी पाड़ दियांगा। तरह मिसरा दिया, इस पे जो तरबियत होती थी, ट्रेनिंग होती थी, इस पे लिख के ले आओ। शागिर्दों ने लिया, उठाया, कोई बेले में, कोई जंगल में, कोई वीराने में। तरह मिसरा एक दिन दिया गया जी। आती है जानिबे चमन से बूए कबाब, आती है जानिबे चमन से बूए कबाब। खाते होंगे ना, उन्हों की खुशबू बड़ी आ रही है भाई। चमन वाली साइड तो देगा भी इधर ही है, चमन भी इधर ही है। थोड़ा तरह मिसरा फिट होया पाया थोड़े मदरसे, इधर से बूए कबाब भाई, चमन भी इधर ही लगा हुआ है। आती है जानिबे चमन से बूए कबाब। एक शायर दरियाई सहरा पे बैठ के अपनी आधी कलम खा गया, आगे नहीं आ रहा, दोहराए जा रहा है। आती है जानिबे चमन से बूए कबाब, आती है जानिबे चमन से बूए कबाब। पढ़े जा रहा है, आधा कलम मुंह में ले लेके खा गया। एक बच्चा कमीज नहीं पहनी हुई, पीठ नंगी है, भैंसें चरा रहा है। उसने जब गौर से सुना ना, उस शायर के कान में जाके उस बच्चे ने कहा, पता है क्या कहा? किसी बुलबुल का दिल जला होगा। ये होते थे अदीब। वो बच्चा बड़ा होकर जिगर मुरादाबादी बना है। शोरा अपने शागिर्दों को देते तरह मिसरा। बच्चियों ने कहा तरह मिसरा हमारे बाबा ने लिखा है। यबनता इन्ना अबाकुमा, ऐ मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारा बाबा इसका अगला मिसरा बनाकर दिखाओ, वगरना हमारे मिसरे पे एतमाद करो। कलाम के असूलों के मुताबिक अगला मिसरा बनता ही यही है, यबनता इन्ना अबाकुमा कद कोतेला व कातिला हो लदाकुमा। ऐ मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारा बाबा कत्ल हो चुका है और कातिल दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं। हमने जब पर्ची पढ़ी, यही हमारे सामने थे।
पंचायत ने फैसला किया कि तुम्हारे बाप के वाकई ये कातिल हैं, और उन्होंने तस्लीम किया हम वाकई कातिल हैं। जिनका ज़ौक़ अदब, जिनकी तलाक़त लिसानी, जिनकी फसीहुल लिसानी का आलम यह है कि कत्लों के मुकदमे उनकी शायरी हल करती है, उनको कुरान कह रहा है मेरे पैगंबर तो कभी मुशायरों में नहीं आए, तुम्हारे मेलों ठेलों में आकर महफिलों में मेरे पैगंबर ने शायराना कलाम भी नहीं पढ़ा है। मेरे पैगंबर 40 साल तक दावा नबूवत से पहले तुम्हारे अंदर मौजूद रहे हैं। तुम बताओ कभी कोई शेर, कोई मिसरा गुनगुनाया हो? इसके बावजूद मेरा पैगंबर तो कुरान जैसी सूरतें बना रहा है। तुम्हारा दावा यह है फातू बे सूरतन, तुम कादिर अल कलाम भी हो, तुम शायर भी हो, तुम फसीह भी हो, तुम अदीब भी हो। अगर हिम्मत है, जुर्रत है तो आओ कुरान का चैलेंज कबूल करो। ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, डंडे की तरह तुम्हारे सर पे बजता रहेगा, वगरना फातू बे सूरा, एक सूरत ले आओ। पूरा मक्का एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा, कुरान की सूरत नहीं बन पाई। कुरान ने कहा चलो 3 आयतें ले आओ, जोर लगाते रहे, चैलेंज कबूल नहीं कर सके, बोलता रहा, ला रैब फी का जादू बोलता रहा और आज तक बोल रहा है। बिलाखिर कुरान ने कहा एक आयत ही, कुरान ने नहीं, सूरह कौसर नाजिल हो गई। बड़ी दिलचस्प बात, सबको आती है ना सूरह कौसर? पढ़ो मेरे साथ। अल्लाह के अर्श में जो खजानों के अंदर 4 सूरतें लिखी थी ना, बाकी लौह महफूज पे थी, 4 सूरतें अल्लाह ने अपने अर्श में रखी हुई थी। खसूसी जेवर होता है ना, तो उसे अमूमी बिस्तरों वाली जगह में नहीं रखते, उसके लिए अलहदा लाकअप होता है, कीमती चीज की कीमती जगह। वो जो 4 चीजें अल्लाह ने कुरान की अपने पास रखी थी, उनमें एक सूरह कौसर भी है। और सूरह कौसर जब नाज़िल हुई 70,000 फरिश्ता इस्तकबाल के लिए जमीन पे आया जिब्राइल अमीन के साथ। मेरे आका ने सहाबा को सुनाई, सहाबा ने पढ़नी शुरू की। मक्का की धरती है, मक्का वाले मौजूद है, मक्की सूरत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज़ा ताज़ा लख्ते जिगर फौत हुआ है और मक्का वाले निस्तर चला रहे हैं कि इसकी नस्ल खत्म हो गई है, बेटा फौत हो गया, बेटे आगे काम चलाते हैं, ये अबतर हो गया, इसकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। इन तानों के जवाब में मेरे पैगंबर बेटे की जुदाई पे भी परेशान है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का चचा जो कभी कभी गम गुसारी करता था काफिर होने के बावजूद, अबू तालिब, वो भी उसी साल उसकी भी डेथ हो गई, वो भी जुदा हो गया है। खानदान में से एक आसरा सहारा बड़ी चीज होती है। लख्ते जिगर भी दुनिया से चला गया, लोगों ने आगे ताज़ियत की बजाय निश्तर बरसाने शुरू किए। मेरे आका मगमूम बैठे थे, 70,000 फरिश्तों के जलव में जिब्राइल अमीन सूरह कौसर लेकर आ गए। इन्ना अतैना कल कौसर, मेरे पैगंबर आप तो कौसर वाले हैं। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अल्लाह का पैगाम चलाते जाएं, अहकाम सुनाते जाएं, नमाज कुर्बानी के। इन शानिया का होवल अबतर, बाकी बेनस्ल आपका दुश्मन होगा। हुजूर की तसल्ली के तौर पे नाज़िल हुई। अब आयतें क्या हैं सूरह कौसर की? मेरे साथ पढ़ सकते हैं सारे, स्टेज वाले भी दूसरे भी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन शानिया का होवल अबतर। जब मेरे आका की शान में सूरह कौसर नाज़िल हुई, आज ला रैब पे तकरीर है। हजरत कारी हनीफे ने फिर कभी बुलाया तो मैं सूरह कौसर पे तकरीर करूँ, याद कराएंगे आप, या इर्द गिर्द में कहीं और आया था, बड़ी मजेदार है। आज कौसर पे तकरीर नहीं कर रहा, आज मैं अपने मौजू पर हूँ। कुरान ला रैब है, झलक दे दो थोड़ी। कुरान क्या है? ला रैब है। सूरह कौसर नाज़िल हुई, साहबा ने पढ़ानी, एक दूसरे को सुनानी शुरू की। मक्का वालों ने जब सुनी ना, अंदर अंदर जल भुज गए कि हमारे बारे में कुरान करे, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। अबू जहल का बेटा हजरत इक्रमा, नस्लें तो यूं खत्म होती है। हजरत इक्रमा एक दिन साहबा के करीब से गुजरे, इस्लाम ले आए थे। तो ऐसी पर्सनैलिटी गुजरे तो लोग तारुफ तो करवाते हैं ना, कोहनियां मार मार के। किसी ने कहा अबू जहल का पुत्र पिया वेंदा ही। हजरत इक्रमा ने सुन लिया, मेरे आका की दरबार में आए, या रसूल अल्लाह, अगर मैं उसके घर में पैदा हुआ तो मेरा क्या कसूर है? अपने सहाबा को कहो कि आज के बाद उस कमबख्त का नाम मेरे नाम के साथ न लिया कर। बेटे इनके होंगे, मेरे पैगंबर नाम आपका लेंगे।
शर्माएंगे इनकी औलाद होते हुए भी। अब तर अबू जहल है, शेबे ये करीबे बद्र के बदबूदार कुएं में इसका लाशा बदबू बन के खत्म हो जाएगा और दुनिया के रहने तक मेरे पैगंबर आपका नाम ही ना हो। आप कौसर वाले जो है, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। एक कहने लगा यार मोहम्मद ने अपनी तारीफ एक नवी सूरत उतारी है, अल्लाह ने मंसूब कर दी थी, बड़ी शायरी की थी। अब सूरह कौसर के रुमूज, शायरी के रुमूज से तो वो वाकिफ थे। जब फसाहत सूरह कौसर की देखी, कहने लगे यार मोहम्मद ने कलाम तो बड़ा घड़ लिया, लेकिन इसे ये नहीं पता कि एक रुबाई के मिसरे 4 होते हैं। दूसरा कहता है यार चौथा जल्दी जल्दी नहीं बनया होना। मजाक उड़ाने लगे, अंदर तो जलन थी। वो हजरत सिद्दीक अकबर ने सुनी, सिद्दीक अकबर वहीं खड़े हो गए। सिद्दीक अकबर ने कहा आज फैसला करते हैं, हमने कहा था कुरान जैसी सूरत लाओ, तुम नहीं ला सके। हमने 10 आयतों का कहा था, तुम नहीं ला सके। हम आज तुम्हें 1 आयत का कह रहे हैं। तुम एक तरह मिसरा पर हजारों शेर कहने वाले, आज 3 मिसरे मौजूद हैं, रुबाई तुम मुकम्मल कर दो। एक तरह मिसरा पे हजारों मिसरे पढ़ने वालों, पूरी है रुबाई। 3 कलियां मैंने, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे कौल के मुताबिक घर में बैठ के लिख ली हैं। इसकी चौथी कली तुम लिख के आज रुबाई को मुकम्मल कर लो। तवज्जो कीजिएगा, लुत्फ आएगा, लुत्फ आएगा और सीने में इस वाक़े की मिठास एक अरसे तक महसूस करोगे। मक्का वालों ने इजलास किया, अबू बकर तेरा ये चैलेंज कबूल है। चैलेंज कबूल हो गया। उस वक्त काफिर भी बिहार के लोग होते थे, जमा हो गए, इजलास किया कि इस रुबाई को मुकम्मल किया जाए। ये फलां शायर, मशवरा होने लगा। होता ना मशवरा, जलसे से केड़ा खतीब बुलाइए। अब वो मशवरा कर रहे हैं। किसी ने कहा यार कोई नहीं कर सकता। वो जो गार में बैठा है ना, एक शायर होता था, उनका गार में रहता था। वो बदसूरत बड़ा था, बाहर आता था तो लोग डरते थे। फसी इतना था कि लोग अपनी जमीनें बेचकर अपने लिए उससे नज़में लिखवाते थे। बड़ा कॉस्टली शायर था वो। दांत बेढंगे, शक्ल बेढंगी, बेतुकी, बाहर नहीं आता था, गार में ही रहता था। लोग कहते थे बस तेरे देखने से तेरा सुनना अच्छा है। उसके पास गए, चूंकि महंगा शायर था और काम बड़ा चैलेंज वाला था। चंदा किया पूरे मक्का ने, ला रैब आज तोड़ा जा रहा है। कुरानी दावा कि ला रैब नहीं है, बंदूक का कलाम है। चंदा हो रहा है मक्के में। सब ने चंदा किया, पूरा मक्का गार पे चल के गया। बाबा पहले हम आते थे कि मेरी माशूका महबूबा की खूबसूरती पे शेर लिख के दे। पहले आते थे मेरी ऊंची बिरादरी पे शेर लिख के दे, दौड़ा गाना माहिया लिख के दे, तुझे पैसे देते थे। आज हम एक और बड़े काम के लिए आए हैं। एक बंदे ने 3 मिसरे लिखे हैं, उनके साथ चौथा मिसरा मिलाना है। रकम तेरी मुंह मांगी, उसने इतनी रकम की डिमांड की कि जो चंदा लेके गए थे कम पड़ गया। अगली रकम जमा करने का वादा दिया। उसने कहा फलां दिन आना, पैसे दे जाना और चौथी कली इस रुबाई की ले जाना, चौथा मिसरा ले जाना। मक्का वाले वापस आ गए। उस दिन का इंतजार होने लगा और पूरा मक्का अंगुष्ठ पर दंदान था कि कुरान का ला रैब का दावा फला दिन टूट जाएगा। मेरे आका मक्का वालों की बातें सुनते तो कभी कभी मेरे आका सिद्दीक को देखते, सिद्दीक मेरे आका को देखते, आंखों आंखों में देख के मुस्कुरा दिया करते। अरे ला रैब के दुश्मनों, अपने अंजाम के करीब होते चले जा रहे हो। दिन आ गया। उस दिन मक्का वालों ने जानवर की घास नहीं लाए। उस दिन कोई काम कारोबार नहीं हुआ। उस दिन एक ही आवाज थी कि ला रैब का दावा टूटेगा और बंदूक का कलाम साबित हो जाएगा। गार के दिहाने पर पूरा मक्का पहुंचा विहारी वालों, पूरा मक्का गार के दिहाने पर। पर्ची बाहर आई,
पैसों की थैली अंदर गई। उसने कहा मैं पढ़ता हूं। उसने कहा सारे सुने ऊंची आवाज से, वो यार फलाने को दो, उसकी आवाज ऊंची है। भाई उस पहाड़ी पे खड़ा होके जोर जोर से पढ़। पढ़ने वाले ने पढ़ा, मेरा और आपका जिगर ही ठंडा हो गया। आज आपका दिल बोलेगा ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहे, इन बच्चों के सीनों में जो कलाम है वो शक व शुबा से पाक है। कलाम क्या आया पर्ची पे, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर वल्लाहि मा हाज़ा कलाम अल बशर। मुझे अल्लाह की कसम है यह किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। नारे तकबीर, शान कुरान, अज़मत कुरान, पैगाम कुरान, नारे तकबीर, मदारे से दीनिया, सारे मदारे से दीनिया, हाथ बुलंद करके मदारे से दीनिया, मदारे से दीनिया, नारे तकबीर। पिछले दिनों फ्रांस के एक रिसर्च स्कॉलर ने, क्रिश्चियन ईसाई ने, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर में अरबी के सारे ग्रामर के कवायद ऐड किए और उनमें कुरान की आयतें परखता चला गया कि आज कुरान की गलती निकालूंगा कि तुम्हारा ज़ाब्ता ये कहता है और कुरान। उनके यहाँ तहकीक का मेयार शायरी था और इस कंप्यूटर साज के यहाँ जदीद दुनिया का आला कंप्यूटर था। आयत ब आयत डालता गया। उसने 6666 आयतें कुरान की अपने सॉफ्टवेयर पे चढ़ाई। जब सारा कलाम खत्म हो गया तो कंप्यूटर से आवाज आई, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सच कहा है अल्लाह ने, जो अल्लाह अजीम है। कल भी कुरान बोलता था ला रैब है, आज भी कुरान बोलता है ला रैब है और कयामत तक कुरान बोलता रहेगा कि अल्लाह की किताब क्या है, ला रैब। पहला दावा कुरान क्या है, सबक याद हो गया ना। अब दूसरे दावे पे आओ। अब लुत्फ की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। फाइनल राउंड में मेरी तकरीर दाखिल हो गई है। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मोमनों मुत्तकीनों के लिए हिदायत है। कुरान ने लफ्ज़ जो बोला उसको अकेला करना, वो हुदान नहीं पढ़ा जाएगा, वो पढ़ा जाएगा अल हुदा। लफ्ज़ क्या है कुरान का, कुरान हुदा है भाई। हुदा का माना हिदायत, हुदा का माना रोशनी, हुदा का माना रास्ता। ये सब इस्तिलाही माने हैं हुदा के। इस हुदा का असली हकीकी लफ्जी माना क्या है, लुगवी माना। बड़ी मुश्किल बात है। लुगवी माना आंदे ने लफ्ज दुनिया सब तो पहले किथे बोलिया गया सी, आज किसी और जगह बोला जाता है। सबसे पहले निकला कहां से है, उस लफ्ज के समंदर की तह में घुस जाओ और आखिरी तह तक पहुंचो। हुदा का लुग़वी माना, अरब लोग सबसे पहले हुदा समंदर की उस चट्टान को कहते थे। तवज्जो कीजिएगा, मोती है, मोती बहुत कीमती तोहफा है। आहले अरब अल हुदा समंदर की उस चट्टान को कहते थे। मल्लाह लोग अपने जहाज चलाते चलाते जिन चट्टानों को देख के अपने मुल्क की निशानदही पाते थे। भाई साडा मुल्क उस चट्टान तो सज्जे वे, साडा मुल्क उस चट्टान तो। उस वक्त सिस्टम नहीं था कि जहाज़ों का रेडियो बोले, कैप्टन से राबता हो। लोग सितारों को देखते थे, अपने मुल्कों के रास्ते तलाश करते। कभी कभी बादल आ जाते, सितारे गायब। अब क्या करें, इधर भी समंदर, इधर भी समंदर, सामने भी समंदर, पीछे भी समंदर। दिन के उजाले में तो सितारे वैसे नहीं होते, न सिमत मालूम न रास्ता मालूम। जहाज चला है दुनिया के एक साहिल से, जाना है दुनिया के दूसरे साहिल पर।
जहाज रानी के फन में उस वक्त रास्ता दिखाने के लिए समंदर के अंदर अल्लाह ने पहाड़ की चोटियां बनाई जिन्हें चट्टान कहा जाता है। उस पहाड़ी चोटी को अरब लोग सबसे पहले हुदा कहा करते थे, रास्ता दिखाने वाली चट्टान। और माना समझ आए? अल्लाह पाक ने जब कुरान उतारा ना, कुरान के पहले सफ़े पर दावा दायर कर दिया कि लोगों ये कुरान चट्टान है, अल हुदा है। अपनी कीमती जुमला, अपनी जिंदगी के समंदर में जब कभी अंधेरों में गुम हो जाओ और शैतान अंधेरे हर तरफ से अपने आयद कर दे और कुछ नजर ना आ रहा हो, तो उस वक्त कुरान को उठा लेना, जन्नत वाले मुल्क में पहुंच जाओगे। अल हुदा, कुरान क्या है? अपनी जिंदगी के समंदर